एक गहरी सांस लीजिए। आपका मन अभी भी किसी चिंता में उलझा हुआ है। कुछ चल रहा है भीतर, कोई डर, कोई शक, कोई सोच जो खत्म ही नहीं होती। कभी महसूस किया है हम पूरे दिन में कितनी बार भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। क्या होगा कल, काम ना हुआ तो, अगर सब उल्टा पड़ गया तो, और यही अगर और कभी हमारी आंती को चुरा लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादा सोचिए मत, सब अच्छा होगा। यह कोई खाली दिलासा नहीं है, यह जीवन का एक गहरा नियम है। क्योंकि जब आपका मन अशांत होता है तब ब्रह्मांड का प्रवाह आप से टूट जाए। जब मन में डर होता है तो शक्ति वहीं रुक जाती है, और जब भरोसा होता है तो शक्ति आपके पक्ष में चल पड़ती है। गीता कहती है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहता। मतलब जीवन का हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ रहा है। अरे हमारे भीतर आपका मन भले ही डरता हो, लेकिन ब्रह्मांड अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता। वो निरंतर आपके जीवन के ताने बाने बुन रहा है। बस आप सोचों के शोर में वो संगीत नहीं सुन पाते। और आपने गौर किया होगा, जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम ज़्यादा थकते हैं, क्योंकि विचार ऊर्जा को खाते हैं। आप सोचते हैं कि चिंता करने से निकलेगा, लेकिन असल में चिंता हल को और धुंधला कर देती है। मन जितना उलझेगा, दृष्टि उतनी धुंधली होगी। और जब आप शांत होते हैं, जब आप कहते हैं कि सब अच्छा होगा, तो अचानक रास्ते साफ दिखने लगते हैं। जीवन की बहुत सी समस्या समाधान की कमी से नहीं, बल्कि विश्वास की कमी से पैदा होती है। आप अपने मन में युद्ध लड़ रहे हैं, क्या कर पाऊंगा, क्या मैं इतना लायक हूँ, क्या वक्त मेरे साथ है। और ये सारे प्रश्न उसी मन से निकलते जो अतीत से टूटा और भविष्य से डरा हुआ है। लेकिन जब वही मन वर्तमान में ठहरता है, जब वह कहता है जो होगा अच्छा होगा, तो भीतर का कंपन बदल जाता है। विश्वास एक तरंग है, और यह तरंग ब्रह्मांड तक जाती है। आपका हर विचार एक कंपन है, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अगर आप भय में सोचते हैं तो डर की ऊर्जा निकलती है। अगर आप भरोसे में सोचते हैं तो आशा की लहरें उठती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह हर धर्म ग्रंथ, हर आध्यात्मिक परंपरा का मूल संदेश है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो सोच का बोझ कम कीजिए। आपका काम सिर्फ यही सही भाव बनाए रखना है। बाकी काम तो उस परम पिता शक्ति का है, ब्रह्मा जिसने बनाया हुआ है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है, रास्ते बंद लगते हैं, तब हम सोचने लगते हैं शायद मेरा भाग्य खराब है। लेकिन सोचिए, क्या कभी किसी फूल ने यह शिकायत की है कि बसंत देर से क्यों आया? वो बस चुपचाप मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब सही वक्त आता है तो पूरी तरह खिल उठता है। ऐसे ही आपका समय भी आएगा। बस सोच का अपनी मिट्टी को मत खोदिए। आपका सोचना तब तक उपयोगी है जब तक वह सही दिशा देता है, पर जब वह डर बन जाए तो वह आपके विरुद्ध काम करने लगता है। अधिक सोचने से हम उस चीज़ को दो बार जीते हैं, एक बार जब वह सच में होती है, और एक बार जब हम उसे मन में बार बार सोचते हैं। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विचार शक्ति है, और सबसे बड़ा विनाश भी वहीं से शुरू होता है। इसलिए इसे नियंत्रित करने का पहला तरीका है भरोसा। भरोसा उस अदृश्य योजना पर जो आपके लिए बनी है। आप सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे घटनाएं एक दूसरे से जुड़कर चमत्कार करती हैं। बस शर्त यह है कि बीच में ज़्यादा सोचिए मत। आपने शायद रामचरितमानस की यह बात सुनी होगी, होगा वही जो होना होगा, और वो भी ईश्वर की रचना के अनुसार। तो अगर ईश्वर ने लिखा है तो फिर हमें अपनी ही सोच से क्यों डरना। हमारा काम बस कर्म करना है, और परिणाम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है। क्योंकि चिंता करना दरअसल परिणाम को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश है, और यही असली भ्रम है। आपको याद है, जब कभी आपने किसी चीज़ को बहुत चाहा, बहुत सोचा, और फिर अचानक जब आपने उसे छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद वही चीज़ अपने आप आपके पास लौट आई। कि जब आपने उसे छोड़ा तब आपकी ऊर्जा प्रतिरोध से मुक्त हो गई, और ब्रह्मांड ने ऊर्जा वापस प्रवाहित कर दी। यही है ज़्यादा मत सोचो का रहस्य। मन का कार्य है गति पर। जब हर चीज़ पर सोचते जाते हैं क्यों, कैसे, कब,
तो आप मन के स्तर पर फंस जाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं सब अच्छा होगा, तब आप आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। वहां से देखने पर चीज़ें बहुत साफ दिखती है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें वही चीज़ नहीं देता जो हम सोच होते हैं, क्योंकि उसके पास उससे बेहतर योजना होती है, पर मन उसे स्वीकार कर पाता क्योंकि वह योजना को नहीं समझता। इसलिए वह सोचता है और सोचती चला जाता है। लेकिन आत्मा जानती है हर विलंब एक सटीक समय की तैयारी है। तो अगर आज कुछ रुक गया है, अगर आज कोई रास्ता बंद लग रहा है, तो खुद से कहिए ठीक है, शायद अभी वक्त नहीं आया, लेकिन जब आएगा सब अच्छा होगा। एक वाक्य इतनी शक्ति है कि आपके कंपन को बदल सकता है। इस वाक्य में त्याग भी है और श्रद्धा भी। त्याग उस बेचैनी का जो परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, और श्रद्धा उस शक्ति में जो आपके जीवन का संगीत रच रही है। आप सोचिए, अगर ब्रह्मांड इतने करोड़ तारों को बिना गलती के चला सकता है, तो आपके जीवन की दिशा नहीं जानता? क्या वो आपके छोटे से डर को हल नहीं कर सकता? क्या वो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, पर शांति में। जब आप शांत होते हैं तब सुनाई देते हैं जवाब, और जब आप सोच में डूब जाते हैं तब वही जवाब डूब जाते हैं। तो आज बस इतना कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ अच्छा होगा। याद रखिए, हर चीज़ तब होती है जब आप उसे होने की अनुमति देते हैं, और अनुमति वहीं से आती है जहाँ सोच रुकती है और श्रद्धा शुरू हो जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचने को समझने के बराबर मान बैठा है। वो सोचता है अगर मैं सब कुछ पहले से सोच लूँगा तो गलती नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप संभावनाओं को मार देते हैं। जब आप खुद के लिए रास्ते पहले ही बंद कर देते हैं, क्योंकि मन एक ही दिशा में सोचने लगता है और बाकी सारे दरवाजे अदृश्य हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग बहुत सोचते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उनकी सोच ऊर्जा को बांध देती है। और वही कोई व्यक्ति जो कम सोचता है लेकिन भरोसे से कदम बढ़ाता है, वह आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा खुली होती है, प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिए, सोच नियंत्रण नहीं है, सोच दिशा है, और दिशा तब तक सही नहीं हो सकती जब तक भीतर डर है, क्योंकि डर के साथ सोची हुई हर योजना किसी न किसी जगह टूट जाती है। डर हमेशा भविष्य में जीता है और भरोसा हमेशा वर्तमान में। इसलिए जब आप सब अच्छा होगा कहते हैं, तो आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं। यहीं से समाधान उत्पन्न होता है। जीवन के सबसे सुंदर निर्णय अक्सर उस समय लिए जाते हैं जब व्यक्ति सोच से नहीं बल्कि अपने अंदर के अनुभव से निर्णय लेता है। वह अनुभव जो बहुत भीतर से आता है, जहाँ ना कोई गणित है ना कोई तर्क, बस एक मौन विश्वास है। और यही मौन विश्वास ब्रह्मांड की सामंजस्य बनाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड तर्क से नहीं चलता, लय से चलता है। वो संगीत की तरह है, अगर आप उसका रिदम पकड़ लेंगे तो जीवन बहता जाता है, पर अगर आप स्वर को सोच कर पकड़ने की कोशिश करें तो वह संगीत बिखर जाता है। आपके जीवन में भी यही हो रहा है। दोस्तों, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप सब कुछ सही करने की। आपको लगता है अगर मैं ज़्यादा सोच लूँ, ज़्यादा विश्लेषण कर लूँ तो दुख नहीं मिला, लेकिन यह ज़्यादा सोचना आपको दुख की जड़ से बांध देता है, क्योंकि जितनी बार आप सोचते हैं आप उतनी बार डर को पुष्ट करते हैं। कभी रुकिए और देखिए, क्या कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है जो सोचने से गई हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चिंता की और वही चिंता बाद में निरर्थक निकली? हमारे जीवन के 99% डर, पर हम उन्हें जी लेते हैं हजारों बार अपने विचारों में। इसलिए जब कोई कहता ज़्यादा सोचो मत, वो आपको बेपरवाह बनने के लिए नहीं कह रहा, वह आपको प्रवाह में आने को कह रहा है। क्योंकि जो प्रवाह में होता है वह सही वक्त पर सही दिशा में मुड़ जाता है। वह कोशिश नहीं करता, बस बहता है और फिर भी मंजिल तक पहुंच जाता है। रामायण में एक प्रसंग है, जब समुद्र पार करने से पहले हनुमान भूल गए थे कि उनमें कितनी शक्ति है। वह सोचते रहे, संदेह करते रहे, जब तक जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है। और उसी पल हनुमान जाग गए। उन्होंने सोचना छोड़ दिया, बस छलांग लगा दी और लंका पार कर गए। कभी कभी दोस्तों,
ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं होता, छलांग लगाना ज़रूरी होता है। आपका जीवन भी शायद उसी क्षण का इंतज़ार कर रहा है जब आप डरना छोड़ दें और भरोसे छलांग लगा दें, क्योंकि जीवन को जीतने वाले वही होते हैं जो हर परिस्थिति में खुद से कह जो भी होगा अच्छा होगा। यह वाक्य कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है।